Hello bachcho, let's see this question. The question says that find the values of k for which the distance between the points a k comma minus 5 and b 2 comma 7 is 13 units. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है नंबर 1 डिस्टेंस फॉर्मूला। याद रखना बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग को दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना हो। फॉर एग्जांपल अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। और अगर मेरे को ए बी लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो नाउ बच्चों अब अपने पास जैसे एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ए का कोऑर्डिनेट अपने पास दिया हुआ है k कॉमा माइनस 5, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 कॉमा 7 और ए से लेकर बी तक का दूरी 13 यूनिट्स दिया हुआ है। सो हम लोग को ऐसा लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 13। इसका ये मतलब होता है बच्चों कि ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस 13 है। सो ये अपना x1 है, ये अपना y1 है, ये अपना x2 है, ये अपना y2 है। सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो नाउ बच्चों रूट अंडर 2 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 5 12। सो हम लोग 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 लिख सकते हैं। याद रखना बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी स्क्वायर रूट दिखे सो आगे कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ रूट हटाने के लिए। सो नाउ बच्चों वी कैन राइट squaring both sides we get। सो बच्चों अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो अपना लेफ्ट हैंड साइड में जो रूट था वो रूट अपना हट जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और राइट हैंड साइड 13 का स्क्वायर मतलब 13 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 169। नाउ वी कैन राइट हेयर a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो लिख सकते हैं 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 144 इज इक्वल टू 169। नाउ बच्चों वी कैन से दैट k स्क्वायर माइनस 4k plus 148 is equal to 169. Now k square minus 4k plus 148 minus 169 is equal to 0. So now we can write k square minus 4k minus 21 is equal to 0. So बच्चों k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से k का वैल्यू निकालेंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 3k माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे k अंदर में बचा k माइनस 7, फिर यहाँ पे k माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन हम लोग लिख सकते हैं k प्लस 3, फिर लिख सकते हैं k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग लिख सकते हैं k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फिर हम लोग लिख सकते हैं k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। k का वैल्यू आया माइनस 3 और k का वैल्यू आया 7। सो बच्चों आर वैल्यू ऑफ k इज माइनस 3 एंड वैल्यू ऑफ k इज 7।
So बच्चों, our final answer is k equal to -3 and k equal to 7. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.